हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज है हमारा जनरल साइंस का टेस्ट नंबर 7। तो दोस्तों आज का टेस्ट भी पहले की टेस्ट की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आज का टेस्ट आप लास्ट तक पूरा देखेंगे। हमारे टेस्ट का पैटर्न आपको पता है कि पहले आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आंसर बताने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी उस क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपको उस क्वेश्चन से बन सकने वाले दूसरे क्वेश्चन की भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ए ऊंचाई, बी विकास वलय, सी सामान्य दिखाव या डी घेरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी विकास वलय यानी कि ग्रोथ रिंग्स। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण ना उसके विकास वलय यानी कि ग्रोथ रिंग्स को देखकर किया जाता है। जब देखो वृक्ष को काटा जाता है ना, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे रिंग्स दिखाई देते हैं। इसमें दो तरह के छल्ले होते हैं, एक डार्क कलर का होता है और एक लाइट कलर का होता है। डार्क कलर का जो होता है वो सर्दियों में बनता है और लाइट कलर का गर्मियों में बनता है, और हर साल जो है ना ऐसा एक छल्ला बनता है। तो इन्हीं छल्लों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है कि वृक्ष की आयु कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो उसका भार चंद्रमा पर करीब कितना होगा? ए 50 केजी, बी 10 केजी, सी 5 केजी या डी 25 केजी। राइट आंसर है बी 10 केजी। चंद्रमा पर एक 60 केजी के व्यक्ति का भार जो है ना वो करीब 10 केजी होगा। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 9.9 केजी होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो ना पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण जो है ना 6 गुना कम है। इसलिए जिस व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 केजी है ना, उसका भार चंद्रमा पर 6 गुना कम यानी कि 10 केजी होगा। अगर एग्जैक्ट निकालना हो तो किसी वस्तु का 100% भार जो है ना वो चंद्रमा पर जाकर 16.5% हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष को पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? ए शीशम, बी आम, सी यूकेलिप्टस या डी नीम। तो जल्दी से सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जिसे हम नीलगिरी या सफ़ेदा नाम से भी जानते हैं ना, इसे पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यूकेलिप्टस के पेड़ जो होते हैं ना वो दूसरे पेड़ों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा पानी सोखते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ना वो बहुत नीचे तक जाती हैं और वहाँ से जाके पानी सोखती हैं, जिस कारण भू जल स्तर जो है ना वो भी कम हो रहा है। और इन्हें लगाने से ना अनाज उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरकता को भी नुकसान पहुँचता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? ए न्यूटन, बी कासेमीर फंक, सी वाटसन या डी फ्रेडरिक होपकिंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी कासेमीर फंक, जिन्हें सी फंक के नाम से भी आप जानते होंगे। तो शरीर को निरोगी रखने वाले विटामिन तत्व को ना इन्होंने ही विटामिन नाम दिया था। लेकिन विटामिन तत्व की खोज जो है ना वो इन्होंने नहीं की थी, वो की थी 1912 में फ्रेडरिक होपकिंस ने। उन्हें इसी खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। और विटामिन जो है ना ये एक ग्रीक शब्द है जिसमें वीटा का अर्थ है जीवन और मीन का अर्थ है तत्व। इस प्रकार विटामिन का अर्थ हुआ जीवन तत्व। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी विटामिन से रिलेटेड ही है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए विटामिनोलॉजी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी ऑडोंटोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए विटामिनोलॉजी। विटामिन्स के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है और विटामिन्स को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन जो है ना वो है ए, डी और के। और विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग भी आपको पता होना चाहिए। नीचे ये लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फुट यानी कि 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है? ए 0.652 मीटर, बी 1.305 मीटर, सी 0.304 मीटर या डी 0.259 मीटर। राइट आंसर है सी 0.304 मीटर। 1 फुट जो ना वो 0.304 मीटर यानी कि पूरा एग्जैक्ट की बात करें तो 0.3048 मीटर के बराबर होता है। और कई जगह पर आपको 0.305 मीटर भी देखने को मिलेगा, वो भी राइट आंसर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? ए ऑक्सीटोसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी एस्ट्रोजन या डी वैसोप्रेसिन। इसका राइट आंसर है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ना, ये शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये हार्मोन जो है ना पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वहाँ से रिलीज़ होता है। इस हार्मोन का प्रयोग जो होता है ना ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जब किसी का बीपी लो हो जाता है ना, तो वैसोप्रेसिन का इंजेक्शन जो है वो उसे लगाया जाता है, जिससे उसका बीपी कंट्रोल में आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल या डी मध्य मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए आयन मंडल। रेडियो तरंगें जो है ना, ये आयन मंडल द्वारा परावर्तित की जाती हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट की जाती हैं। जब रेडियो स्टेशन से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं ना, वो सीधे हमारे पास नहीं आती, वो पहले आकाश में भेजी जाती हैं, वहाँ से ये आयन मंडल से परावर्तित होकर हमारे तक पहुँचती हैं। अगर आयन मंडल उसे डिफ्लेक्ट ना करे तो ये तरंगें आकाश में ही चली जाएंगी और हमारी तरफ वापस नहीं आएंगी। तो इसी कारण जो है ना पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। और जो उपग्रह होते हैं ना, संचार उपग्रह, वो भी इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और पृथ्वी की टोटल परतों का भी आपको पता होना चाहिए कि पहली तो है पृथ्वी के करीब जो है क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी ताप मंडल, उसे ही आयन मंडल भी कहते हैं, और पाँचवीं बाह्य मंडल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ए ओटो हॉर्न, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल या डी रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है ए ओटो हॉर्न। ओटो हॉर्न ने परमाणु बम यानी कि एटम बम का आविष्कार 1938 में किया था। और परमाणु बम को चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, सी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको पता होना चाहिए कि डायनेमो को ही जनरेटर भी कहते हैं, और जनरेटर एक मैकेनिकल यंत्र है, ठीक है। और मैकेनिकल यंत्र के चलने से, यानी कि यांत्रिक यंत्र के चलने से विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली उत्पन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगें जहाँ से उत्पन्न होती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? ए भूकंप केंद्र, बी अभिकेंद्र, सी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर है ए भूकंप केंद्र यानी कि फोकस। जमीन के अंदर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है ना, उसे भूकंप केंद्र यानी कि हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। आप ये फोटो में देख सकते हैं। और केंद्र के 90 डिग्री ऊपर जमीन पर जहाँ भूकंप सबसे पहले महसूस होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं, यानी कि एपिसेंटर। और भूकंप आने से पहले एक गैस निकलती है, उसका नाम है रेडोन गैस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और रेडोन गैस को ही भूकंप की भविष्यवाणी करने वाली गैस भी कहा जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन या डी यूरेनियम। राइट आंसर है सी कार्बन। कार्बन जो है ना, ये सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है। और कार्बन का सिंबल आपको पता होना चाहिए कि सी है, और इसका परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें डालना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? ए मस्तिष्क, बी लीवर, सी फेफड़े या डी हृदय। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर है ए मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि, इसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में अवस्थित होती है। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है, और इसका वजन होता है 0.6 ग्राम। और ये ग्रंथि शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ए मंगल ग्रह, बी वरुण, सी बुध या डी पृथ्वी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून। नेपच्यून जो है ना ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसका तापमान जो है ना लगभग -200 डिग्री के करीब होता है। और सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है ना ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? ए केवल स्थितिज ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा या डी स्थितिज और गतिज दोनों? राइट आंसर है बी केवल गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है, और हवाओं की गतिज ऊर्जा को हम यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ये आप देख रहे हैं ना, टरबाइन चल रहे हैं जो, ये एयर से ही चलते हैं और इससे बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? ए 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या उपरोक्त सभी? राइट आंसर है बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और वो हर्ट्ज जो है ना ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ये क्वेश्चन आपको कई बार दूसरे तरीके से भी इसके आंसर दिए जा सकते हैं कि 20,000 हर्ट्ज की जगह आपको 20 किलो हर्ट्ज दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो हर्ट्ज जो है ना वो 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बी ह्यूमन इम्यूनो डिजीज़ वायरस, सी हार्ड इम्यूनो डिजीज़ वायरस या डी हार्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म जो होता है ना ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, और एड्स बीमारी जो है ना ये HIV के कारण ही होती है। और एड्स का फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी स्याही बनाने वाली कंपनी MPVL कहाँ स्थित है? ए मैसूर, बी कोयम्बटूर, सी मदुरई या डी बेंगलुरु? ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए मैसूर। MPVL की फुल फॉर्म है मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस लिमिटेड, और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1937 में। और ये कंपनी सिर्फ चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को ही चुनावी स्याही जो है ना वो सप्लाई करती है। और आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है ना वो है कि इस स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का जो श्रेय है ना वो भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को प्राप्त है। और आपको ये भी याद रखना है कि चुनावी स्याही बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए जोनास साल्क, बी एडवर्ड जेनर, सी लुइस पास्चर या डी विलियम ओसलर? ये वैक्सीन से जुड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये सब क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए जोनास साल्क। पोलियो के टीके का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था। इन्हें जोन्स ई साल्क के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो की अगर बात करें तो पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है और ये मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करती है। तो WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। और आपको पोलियो डे का भी पता होना चाहिए कि विश्व पोलियो डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम क्या है? ए RT-PCR, बी एलिसा, सी GFR, डी CBC? इसका राइट आंसर है ए RT-PCR। इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसके लिए शरीर के विभिन्न भागों से सैंपल लिए जाते हैं और खासतौर पर नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब के सैंपल लिए जाते हैं। इस टेस्ट की रिपोर्ट जो है ना वो 6 से 8 घंटे में आ जाती है और 32% व्यक्ति जो है ना उन्हें इन्फेक्शन होते हुए भी उनकी रिपोर्ट जो है ना वो नेगेटिव आती है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने से ये पता तो चल जाता है कि वायरस आपके शरीर में मौजूद है, पर इस चीज़ का पता नहीं चलता कि वो आपको कितना आगे इफेक्ट करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है। ये हमारे जनरल साइंस टेस्ट नंबर 6 से लिया गया है। क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स किस प्राणी वर्ग में आता है? ए स्तनधारी वर्ग, बी मछली वर्ग, सी सरीसृप वर्ग या डी मोलस्का वर्ग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा हमारे जनरल साइंस जीके टेस्ट नंबर 6 में।
उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। अगर आपको इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखकर उसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा और आपको लगा कि हमारे चैनल से आपको अच्छी नॉलेज मिल सकती है, तो सबसे पहले तो आप इस टेस्ट को लाइक कीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले टेस्ट की अपडेट्स भी आपको मिल सकें और हमारे आने वाले सभी टेस्ट आप देख सकें। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।